हरतालिका पूजा के बाद विसर्जन कब करना है, चौकी कब हटानी है, और यह मनोकामना की एक चीज़ आपको ज़रूर से रख लेनी है। आप सभी को इससे पहले मैंने पूजा विधि और सभी चीज़ें बताई है, उपाय नियम। और अब हम विसर्जन की बात कर लेते हैं। विसर्जन करना एक बहुत सुंदर प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो गुरुजी ने कहा है कि हमें जो हरतालिका तीज होती है उसकी पूजा जो है रात्रि में भी की जाती है, तो दूसरे दिन विसर्जित किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपकी पूजा उपाय सफल होंगे। सबसे पहले व्रत हमें कब खोलना है सुनिएगा। आपको व्रत जो है सुबह जब सूर्य उदित हो जाए उसके बाद जब आप पूजा इत्यादि जो किया है स्थान, उस स्थान को विसर्जित कर देंगे, अर्थात सामग्री को विसर्जित करेंगे, उसके बाद ही आप अपने व्रत को खोलिएगा। ठीक है जी। पूजा का शुभ मुहूर्त इसमें कोई विशेष नहीं है, बस ब्रह्म मुहूर्त हो जाने के बाद जो सारी कार्य आपके हो जाते हैं, दान पुण्य सुहाग इत्यादि लेना, सास का प्रणाम करना, बायना इत्यादि निकालना, या जो भी प्रक्रिया आपके यहाँ होती है उसके बाद ही हमें उपवास खोलना चाहिए। अब उपवास हमें कैसे और क्या खाकर खोलना है। उपवास आप सभी ने जो भगवान जी को खीरा समर्पित किया है ना, उससे आप प्रसाद स्वरूप काटकर सबसे पहले खीरा खाएंगे। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा ही किया जाता है। साथ ही जो भगवान जी को चने आपने भोग में लगाए हैं, जो भीगे हुए चने होते हैं या जो प्रसाद है, उसे आप सभी जो है ग्रहण करेंगे। उसके बाद ही अपने व्रत उपवास को खोलेंगे। ठीक है जी। यह भी बात हो गई। अब जो आपने अपनी सास के लिए साड़ी बायना निकाला है, उनके चरण स्पर्श कर कर या तो तीज व्रत के दिन ही दान दे दीजिएगा, या आप जो है दूसरे दिन जब भी आपकी इच्छा हो दान में दीजिएगा। आप चौकी कब जो आपको सबसे पहले शिवलिंग की बात कर लेते हैं। तो शिवलिंग जो है अन्य दिनों तो पार्थिव शिवलिंग नहीं रखा जाता रात्रि भर, परंतु पार्थिव शिव पूजा रात में भी की जाती है, तो रात्रि को इसका विसर्जन नहीं होता, दूसरे दिन ही इसका विसर्जन किया जाता है। इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए ब्रह्म मुहूर्त में, और कहें कि हे महादेव, आपने हमें पूजा योग्य चुना और हमारी पूजा संपन्न की, आपका लाख लाख धन्यवाद। पूजा में रही भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए पूजा की चौकी को थोड़ा सा आप हिला लीजिए। तत्पश्चात आप धूप दीप नैवेद्य भगवान जी को समर्पित करने के बाद सबसे पहले जो कलश है उसके अंदर जो जल है उसे पूरे घर में छिड़काव करें, और कलश के अंदर आपने जो 1 रुपये का सिक्का और आवश्यक रूप से जो हल्दी की गठान इत्यादि डाल रखी है, हल्दी की गठान तो अपने पास अपनी तिजोरी में रख लीजिए, और 1 रुपये का सिक्का भी अपने पास रख लीजिए। अब जल घर में छिड़कने के बाद अपने किसी गमले में डाल दीजिए, परंतु तुलसी में से समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अब आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी सुहाग की सामग्री का क्या करना है। तो सुहाग की सामग्री को आपको सभी दान में नहीं देने हैं। यह माता रानी का एक सुंदर प्रसाद है जो कि थोड़ा सा आपको अपने पास रखना है। जैसे इसमें से चूड़ी, बिंदी, महावर थोड़ा बहुत आपको अपने पास रखना है। बाकी का घर में ही नंद, जेठानी या सास इत्यादि सुहागिन महिलाओं को दान में दे देना है। थोड़ा बहुत आप पंडिताइन को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। अब सुनिएगा, नारियल का आपको क्या करना है। जो भगवान जी की जो मूर्ति प्रतिमा है, जैसे मिट्टी की बनी हुई तो हमेशा विसर्जित होती है, तो अपने ही घर के गमले में इसे विसर्जित कर सकते हैं। माटी की वस्तु है, माटी में ही रह जाएगी, या आप पवित्र नदी इत्यादि में भी इसे विसर्जित कर सकते हैं। प्राचीन काल में तो नदी इत्यादि में ही विसर्जित किया जाता था, परंतु आजकल थोड़ा समय परिवर्तित हो गया है, हम शहरों में रहने लगे हैं। ऐसे में पवित्र नदी नहीं है तो आप घर पर ही किसी गमले में विसर्जित कर दीजिए। बस तुलसी इत्यादि में नहीं रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। फूल पत्ती इत्यादि जो भी भगवान जी को चढ़ाई गई सामग्री है जो दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकती है, उसे ही आप विसर्जित कर दीजिएगा या किसी गमले में डाल दीजिएगा। भूलवश भी पैरों में ना आने पाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो मीठा प्रसाद होता है ना, वह 1-1.5 घंटे के भीतर ही वहाँ से हटा लिया जाता है भगवान जी के समक्ष। तो मीठा प्रसाद है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा घर करने लगती है, तो घर के सदस्यों को पूजा प्रदोष काल में हो जाने के बाद शाम को बांट दीजिएगा। परंतु फल इत्यादि जो होता है जो है खराब नहीं होता, उसे आप वहीं पर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रसाद सभी जनों में वितरित कर सकते हैं, कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बेल पत्र, फूल पत्ती, जो सभी चीज़ें हैं, अक्षत अगर पूजा खाने योग्य है, जैसे आपने कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रख रखे हैं मूर्ति प्रतिमा के आगे, तो आप सभी को उसे विशेष तौर पर
जो है चिड़िया कबूतर को दे देना चाहिए। खाने योग्य है तो पंडित ब्राह्मण जी को भी दान में दे सकते हैं। बारी आती है सबसे विशेष नारियल की। नारियल को आपको अपनी झोली में थोड़ी देर रखना है और कहना है कि महादेव आपका धन्यवाद, आपने हमारी पूजा पाठ स्वीकार किया। अब नारियल को आप पंडित जी को दान में भी दे सकते हैं, वह पाने योग्य है, या किसी मंदिर में दान देकर आ सकते हैं, नहीं तो इसे प्रसाद स्वरूप भी आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने भगवान जी को प्रसाद स्वरूप सम्मिलित किया था, उन्हें समर्पित किया था, वह इसे ग्रहण कर चुके हैं, अब आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घर के सदस्यों को नारियल आप वितरित कर दीजिए, परंतु महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी आपको कब कैसे यह हरतालिका तीज विसर्जन करना है। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। इसमें जो यज्ञोपवीत है अर्थात जनेऊ आपने समर्पित की है, तो उसे आप घर के सदस्य अगर कोई पहनने योग्य है तो भगवान जी ने धारण कर लिया है, प्रसाद है, घर के पुरुष इसे धारण कर लें, नहीं तो पंडित जी को आप इन्हें दान में दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर हरतालिका तीज व्रत की यही विसर्जन की विधि है और यह विसर्जन विधि सुबह की जाती है सूर्य उदित होने के बाद। थोड़ा सा उजाला हो, हल्की सी रोशनी रहे तभी भी कर सकते हैं, परंतु पारण आपको जब थोड़ा सा सूर्य उदित होते हुए दिख जाए अर्थात रोशनी धरती पर पड़ती हुई दिखे तभी विसर्जन करना चाहिए। मुझे आशा है, उम्मीद है वीडियो और जानकारी आपके लिए उचित रही होगी। अगर आज किसी कारण से अगर आपका व्रत खंडित हो गया है या कोई दिक्कत की ऐसी बात हो गई है तो मन में किसी भी तरह से चिंता न करें कि मेरा व्रत कहीं टूट गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे मेरा व्रत जो है कहीं महादेव मुझसे असंतुष्ट तो नहीं है। अगर किसी कारण से व्रत खंडित हो गया है, आपने जल पी लिया है या चक्कर वगैरह आ गए हैं, आपने फलाहार कर लिया है, कोई कारण रह गया है तो मन में चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं, भगवान जी ने कुछ बेहतर आपके लिए सोचा है, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आपको इसमें क्या क्या दान करना है, एक समय का भोजन जिसमें आटा, चावल और पंडित ब्राह्मण जी के लिए वस्त्र और सुहाग की कुछ सामग्री, कुछ दक्षिणा रखकर, नारियल इत्यादि रखकर अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार एक समय का सीधा जिसे दान कहा जाता है, जो कि हमारे व्रत को परिपूर्ण करता है, वह आपको पंडित जी को जरूर से देना है। ऐसे पंडित जी को दीजिएगा जो महादेव की सेवा करते हों, मंत्र जाप करते हों, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। अब दान की हुई वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो अन्य व्यक्तियों के लिए काम आए और सफल हो, ऐसा नहीं कि जो बची कुछ सामग्री है वही दान में दी जाए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप पूजा पाठ कीजिएगा और दान जो है हमारी पूजा पाठ को संपूर्ण करता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मनोकामना के लिए आपको माता रानी से सुहाग जरूर से लेना है। सुहाग जो है प्रदोष काल की पूजा के बाद माता रानी को सिंदूर जो समर्पित किया जाता है, अपनी साड़ी से उन्हें जो है सिंदूर समर्पित किया जाता है अपने हाथों से, फिर बाद में अपनी जो चुन्नी है या साड़ी है, माता रानी से थोड़ा सा सिंदूर उनके मस्तक पर से लिया जाता है और अपने मस्तक पर धारण किया जाता है। तो इस तरह से यह विसर्जन की विधि है। हालांकि मैंने पूजा सभी जो है सामग्री इत्यादि की भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सब चीज़ दी है, सारी डिटेल दी है, आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। हरतालिका तीज व्रत आपके लिए शुभ हो, सफल हो, यही प्रार्थना करते हुए महादेव आपके सब मनोरथ सिद्ध करे प्रार्थना करते हैं।